चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और स्टार्ट करें। ठीक है, देखो पहला जो डिटरमिनेंट्स आप पढ़ा है, पढ़ाने में बहुत मजा आया, आपको भी अच्छा लगा। आपका जो रिस्पॉन्स आया वो भी सब हमको समझ में आया कि आपको ये पैटर्न ज्यादा अच्छा लगा। देखो इस पैटर्न में क्या है कि एक टाइम का मेंटेनेंस है कि एक सही टाइम पर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, सही पर एंड करते हैं, थोड़ा क्लास का माहौल जैसा लगता है। हाँ, कुछ को परेशानी आता होगा क्योंकि नेटवर्क है, कभी स्लो हो गया, कभी फास्ट हो गया, लेकिन तब भी अधिकतर को फायदा, इसलिए हम इसी को कंटिन्यू करना चाहेंगे। आप कैसे जवाब मांगे तो आपने इसी को प्रेफर किया, सो बहुत अच्छा लगा। चलिए आइए मैट्रिक्स, तो आपका इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो आज टाइम पूरा, चूंकि कुछ टेस्ट रख दिए हैं, साथ में क्लास था, इसलिए आज पूरा क्लास नहीं लिए, छोटा सा क्लास रखेंगे, पर मात्र 15-17 मिनट का क्लास आज लेंगे। ठीक है, लेकिन तब भी आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैट्रिक्स। ठीक है बात, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का थ्योरी देखो, आज फर्स्ट डे थ्योरी ही केवल है, आज क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए थ्योरी रहेगा। आपको कलम लेने का जरूरत नहीं है, हम एक का पूरा 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 आपका मैंने रिटर्न में आपको हम सेंड कर देंगे, आप उसको आराम से उतार लीजिएगा। लेकिन अभी जो 15 मिनट है वो हर बात को आप बढ़िया सुनिए। थ्योरी है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिएगा, नहीं तो बोर लगे, नींद आने लगता है, इससे थोड़ा बढ़िया देखिए। सबसे पहला मैट्रिक्स। ठीक है बात, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये समझिए। तो मैट्रिक्स के बारे में कह सकते हैं कि मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर एरे। एरे मतलब ढांचा, एक अलमीरा, एक रैक। मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर एरे इन विच एलिमेंट्स आर, इन विच रियल नंबर, एलिमेंट में क्या हो सकता है, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, इन विच रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर आर अरेंज्ड इन फॉर्म्स ऑफ रो और कॉलम, इन टर्म्स ऑफ रो और कॉलम्स, जिसमें एलिमेंट्स को रो और कॉलम के रूप में अरेंज किया हुआ है। विच हैव, इट हैज नो एनी मैथमेटिकल मीनिंग, इसका कोई भी मैथमेटिकल मीनिंग नहीं है। डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन था, इसका कोई एक्सपेंशन नहीं होता। इट इज जस्ट ए अरेंजमेंट इन विच डाटा आर अरेंज्ड इन टर्म्स ऑफ रो एंड कॉलम, सो दैट, ताकि डाटा कैन बी इजिली हैंडल, ताकि डाटा को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। क्या बस है, क्या बस एक डिफरेंस नहीं हुआ। It is just the arrangement in which the elements are arranged in terms of row and column so that data can be easily handled more quickly, ठीक है, more efficiently, more accurately। ठीक है, कैसे? अब तुम सोचो, जैसे कि पर मैट्रिक्स का, जैसे मान लो एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारा बुक्स रखा हुआ है। अगर लाखों बुक लाए और पूरा हॉल में फैला दिए, अगर हम किसी पर्टिकुलर बुक को लाने कहें तो हो सकता है आपको लाने में 2 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए, 1 घंटा लग जाए, 2 दिन लग जाए या ना मिले। लेकिन अगर कहीं पे वेल मैनेज अलमीरा है और उसमें से कोई पर्टिकुलर बुक है, तो उसका लोकेशन बताएंगे, क्या आप लेफ्ट तरफ से 5वां अलमीरा का तीसरा रैक में से दूसरा वाला कॉलम पूरा बुक उठा लीजिए, तो आप मुश्किल से आधा मिनट में वो बुक ला सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट का कमाल है, यही मैनेजमेंट का काम है मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स, अभी तो हम लोग मैथमेटिकल पढ़ेंगे, लेकिन मैट्रिक्स हमारे लाइफ में पूरी तरह से छाया हुआ है, हर काम मैट्रिक्स का बेस्ट है। मैट्रिक्स मैंने कि एक तरह का मैनेजमेंट में मदद करता है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो जाए, बिजनेस मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट हो जाए, या कोई भी तरह का मैनेजमेंट है, आपको मैट्रिक्स का जानकारी तो होना ही चाहिए। मतलब आज के बाद लाइफ में जो भी एग्जाम आएगा उसमें मैट्रिक्स का क्वेश्चन रहना ही रहना है। ठीक, बस चाहे वो आप रेलवे का दे, बैंकिंग का दे, एसएससी से दे या आईएएस अफसर का दे, ठीक है, बात इंजीनियरिंग का दे या कहीं का भी, मैट्रिक्स तो आपके साथ हमेशा लिंक हो जाएगा। ठीक, बस मैट्रिक्स ओवरऑल हमेशा छाया हुआ। ठीक है, मैथमेटिकली इसमें तुम्हारा कुछ कैलकुलेशन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंस आपको हर जगह मिल जाएगा। अभी हम लोग के लिए 6 नंबर का है, लगभग 8 से 9 क्लास लगभग लगेगा इसको। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 31 अगस्त तक उम्मीद है कि हम लोग पहुंच जाएंगे और स्टार्ट करें। आज चूंकि थ्योरी है, आपको हम रिटन ऑर्डर में भेज देंगे, तो आपको साथ में लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन कमेंट्स को सुनते चलिए। तो एक बार फिर से स्टार्ट करते हुए, मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर एरे, मतलब रैक है, इन विच एलिमेंट्स, एलिमेंट कौन कौन, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर आर अरेंज्ड इन टर्म्स ऑफ रो और कॉलम विच हैव नो एनी मैथमेटिकल मीनिंग। इट इज जस्ट ए, ठीक है, अरेंजमेंट सो दैट डाटा कैन बी इजिली हैंडल। ठीक, बस अब आइए इसका, ये तो डेफिनेशन आपको हम दी, अब इसका रिप्रेजेंटेशन तो डिटरमिनेंट के समान ही इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, बस रिप्रेजेंटेशन में तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एनी मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, लिखने की जरूरत नहीं है, केवल देख के चलेगा, रिप्रेजेंटेड एज, इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ए बराबर, ये देखो एक जनरल मैट्रिक्स हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मैट्रिक्स कैपिटल लेटर के समान, डिटरमिनेंट के समान, और अंदर में देखो स्मॉल, साथ में एड्रेस लिखता हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मान लो इसमें n कॉलम है तो ऐसे लिखें, फिर सेकंड रो शुरू हुआ, सेकंड कॉलम शुरू हुआ और ये 2n ऐसा शुरू हुआ, mth रो वन कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम और mth रो nth कॉलम। सो कुछ ऐसा, सो कुछ इस प्रकार का। अब बताओ इसमें कितना रो है? रो ऐसे क्या कहते हैं, रो डिटरमिनेंट में था, और ऐसा कॉलम, इसमें m रो और n कॉलम है। तो ये लिखने का तरीका, हाँ शॉर्ट में जाओगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ए आई जे, ये जनरल एलिमेंट शो करता है ith रो का jth कॉलम, स्क्वायर ब्रैकेट m इंटू n, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म। पहला वाला हमेशा रो को शो करता है, दूसरा वाला हमेशा कॉलम को, उल्टा नहीं हो सकता, याद रखना, पहले गली नंबर तब मकान नंबर। तो ये आपका रो और ये आपका कॉलम, उल्टा नहीं हो सकता, और ये कंबाइंड रूप से कहलाता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे डिटरमिनेंट में था और इसमें भी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। उसमें तो रो और कॉलम बराबर होता है, इसमें रो और कॉलम बराबर होना जरूरी है। एक क्या, स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पर स्मॉल ब्रैकेट भी चलेगा। तो देखिए यही आपका मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। बोलिए क्या आप मैट्रिक्स समझ गए? एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स है कुछ ऐसा, दिस इज 2 3 1 4 5 6 7 और 2 1 0 3 और 0, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। बताओ इसमें कितना रो कितना कॉलम्स, कितना रो कितना कॉलम्स? तो इसमें 3 रो 4 कॉलम्स है, 1 रो 2 रो 3 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, इसमें 3 रो 4 कॉलम है। हमेशा रो पहले और देन कॉलम्स, सो 3 into 4, 3 रो 4 कॉलम, उल्टा नहीं हो सकता है। और यही आपका ऑर्डर, ऑर्डर 12 मत लिख देना, 3 into 4 मतलब होता है 3 रो 4 कॉलम्स, ठीक है। यही ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, बुझे बस। तो अगला टॉपिक बढ़ने के पहले, ठीक है, अगला हमको आज पढ़ाना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन एक बार आप इस पर एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, वो देख लेते हैं, बड़ा बढ़िया सी, एक बार देख लेके। ऑब्जेक्टिव इस पर आता है, बहुत फेमस ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। देखो ऐसा कहेगा, फॉर्म ए मैट्रिक्स, फॉर्म ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स तैयार कीजिए, ए आई जे 3 into 2, बढ़िया से करेगा, एक एग्जाम्पल काफी होगा। फॉर्म ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स तैयार कीजिए 3 into 2 ऑर्डर का, वेयर आई जे बराबर, जनरल एलिमेंट के बारे में बता रहा है कि ए आई जे है क्या, तो आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर, आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। बात कैसे बनता है बस एक बार देख लो ध्यान से, विद इन ए मिनट बनने लगा क्वेश्चन। सो ए बराबर क्या ले लिए, सबसे पहले इसको बड़ा करके लिखा जाए। इसमें कितना रो, 3 रो, 1 रो 2 रो 3 रो, कॉलम 2 ठो। एड्रेस की साइज लिखते हैं 1 1 1 2, दिस इज 2 1 और 2 2, जैसा रहेगा 3 1 3 2, बोलो यार ठीक है। अब बताओ इसका मान, इसके मान के बारे में बता रहा है कि ए आई जे, बताओ यहां पर जो नंबर रहेगा उसका स्क्वायर प्लस सेकंड वाला का स्क्वायर, बताओ ये 1 1 है, आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो गया 2, तो यहां पर 2, यहां बताओ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 5, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 5, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 यानी कि 8, 3 स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 और 1 10, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 9 और 4 13। सो ये हो गया मैट्रिक्स का फॉर्मेशन, यही मैट्रिक्स है। बोलो करेगा आपसे, ठीक है, कॉपी लेने बोले नहीं थे लेकिन तब भी ऐसे ही भरभरी, बताओ भरभरी। लो एक तो देख लो, ये आपका क्वेश्चन, जैसे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है कुछ इस प्रकार का, ठीक है, एक मैट्रिक्स दिया, कहेगा फॉर्म है मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स तैयार करके दिखाइए, ए आई जे 2 into 4, 2 into 4, फिर ए आई जे बराबर दिस इज आई माइनस जे का होल स्क्वायर, आई माइनस जे का होल स्क्वायर। बोलो आपसे बनेगा, कलम नहीं जरूरत नहीं यार, ऐसे पता ना भर। चलो हम लिखते हैं, बोलते हो ए आई जे बराबर, सबसे पहले एक्सटेंड करो, 2 रो 4 करो, 2 रो नंबर 1 रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1 2 3 4, सो क्या बचेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2
2 3 और 2 4। क्या आप यहाँ पे समझ पा रहे हो? तो बताओ यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1, बड़ा इसमें 1 माइनस 1 जीरो का स्क्वायर बड़ा 0, 1 2 1 2 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 1 4 यानी कि 9, ठीक है, 2 1 यानी कि 9, नहीं 1, 2 2 2 माइनस 2 हो गया 0, 2 माइनस 3 यानी कि 1 और 2 माइनस 4 यानी कि 4 माइनस 2 का स्क्वायर। सो 10 as the formation मैट्रिक्स। ऐसा कोई भी डिफरेंस देगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बस एक बार आप ध्यान से देख लिए तो हो जाए बस। अब आओ, आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन है, नींद दौड़ा के बैठना, नींद आने में रह सकता है, लेकिन हाँ मन से देखो केवल एक बार। ना आज के देखने का भी जरूरत नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, नाम से पकड़ लीजिए। तो पेश कराते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो पहला चीज आइए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का एक टाइप, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब ये देख लीजिए मैट्रिक्स का टाइप। तो मैट्रिक्स दो तरह से बढ़ा सकता है, ठीक है, एक आपका सेट के आधार पर, एक एलिमेंट के आधार पर। तो जल्द लेके पहले सेट के आधार पर, नाम से देखना, नाम से पकड़ना, तुम खुद बोल सकता है। नाम से पहला स्टेप आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। बताओ आप समझ सकते हैं स्क्वायर मतलब क्या होगा? लंबाई चौड़ाई बराबर, मतलब रो और कॉलम का संख्या बराबर। तो पहला मैट्रिक्स ऐसा कर सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब लिखने वाला कुछ नहीं, बता स्क्वायर मैट्रिक्स क्या लिख सकते हैं? तो लोग कॉपी भरने में लिख रहे हैं ए आई जे, ये m इंटू एन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। कब? तुम बताओ कब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा? व्हेन m बराबर n। जब m और n का वैल्यू बराबर हो जाए तो उसका शेप कैसा होगा? स्क्वायर शेप में, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। हो गया। अब बताइए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नाम सुनेंगे? पता है रेक्टेंगुलर तुम्हारा दिमाग क्या करता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे? स्वाभाविक है जिसमें रो और कॉलम का वैल्यू सेम नहीं, डिफरेंट आएगा। मतलब ए आई जे बराबर ए आई जे एम इंटू एन, ठीक है, इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है कब? व्हेन m नॉट इक्वल टू n, यहां पर m और n आपस में बराबर ना हो जाए। m और n बराबर हो जाए तो 10 स्क्वायर, डिफरेंट हो जाए तो रेक्टेंगुलर। डिफरेंट कैसे हो सकता है? मतलब अलग अलग। तो इसी का दो पार्ट, कौन कौन तुम ही खुद बताओ। स्क्वायर का दो पार्ट, एक हो गया हॉरिजॉन्टल, नाम से पकड़ना, और दूसरा हो गया वर्टिकल, नाम से पकड़, नाम से याद करानी पड़ेगी। पहला मैट्रिक्स हो गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब लंबा शेप, लंबा शेप, तुम देख लो, याद नहीं करना है। ये बताओ, समझो इसको। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या लंबा लग रहा? लंबा। हॉरिजॉन्टल, तो बताओ हॉरिजॉन्टल में क्या रहा? रो ज्यादा या कॉलम ज्यादा? इसमें रो कितना है? 2, और कॉलम 1 2 3 4 5। बताओ कौन ज्यादा? कौन ज्यादा? सब ही कॉलम ज्यादा। तो डिफरेंशियल क्या लिखेंगे? यही वाला लिखेंगे। लिख देंगे केवल कि n ज्यादा है m से। n ज्यादा भी नहीं लिख रहे, कॉपी में लिख के रहेगा पेपर में। n ज्यादा है, कॉलम में रो कॉलम ज्यादा, तो दैट इज कॉल्ड लंबा वाला शेप, मतलब हॉरिजॉन्टल। दिक्कत? और खुद बता वर्टिकल क्या शेप होगा? वर्टिकल कौन ज्यादा? रो। मतलब यही चीज अगर हम कहा जाए कि a बराबर ए आई, देखो वर्टिकल का लिख रहे हैं, वर्टिकल का, केवल वर्टिकल का बोल रहा है, इधर मत देख लेना। लंबा शेप ज्यादा है, मतलब कौन ज्यादा है? तो लिखेंगे m ज्यादा है n से, m बड़ा है n से, तो दैट शेप इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। दैट शेप इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। यही आपका वर्टिकल मैट्रिक्स है। ये आपका रो और ये आपका कॉलम्स हो जाएगा। ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये आपका वर्टिकल मैट्रिक्स। चलिए सर जी नेक्स्ट। तो 4 मैट्रिक्स तुमको हम दिखा दिए। अगला नाम है रो मैट्रिक्स। नाम से पढ़ो रो मैट्रिक्स। पता रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे? नाम से पढ़ो रो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, एक रो हो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक रो हो, उसको हम लोग कह सकते हैं रो मैट्रिक्स। दिस इज 2 3 1 4, ये एक रो मैट्रिक्स है। अगर ये रो मैट्रिक्स तो कॉलम कितना? मतलब इसमें रो का वैल्यू 1 गुना n कर सकते हैं,
मतलब रो का संख्या जस्ट 1, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें एक कॉलम हो। ये वाला हो गया कॉलम मैट्रिक्स। देखते चल जाओ, ये वाला कॉलम मैट्रिक्स 3 4 5 6 यानी कि 4 into 1, यहां पर कॉलम का संख्या 1, ये रो और ये कॉलम है। आगे बात, एलिमेंट समझ में आ गई ना बात, यही टाइप है इसका। चलिए जी सर्च, नेक्स्ट। अब अगला देखो, ये हो गया रो मैट्रिक्स, ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद ठीक है, इसके बाद तेरे पास क्या आ सकता है? रो मैट्रिक्स हो गया, ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद तेरे पास क्या आता है? सो सोचो एक बार, रो मैट्रिक्स और ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में ऐसा, कॉलम मैट्रिक्स भी हो गया है। तो इसके बाद हम लोग का क्या रहा, अब कुछ है एलिमेंट के आधार, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से मैं स्क्वायर तो देख ही लिया, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स तो आप देख ही लिए नहीं। अब आते हैं हम लोग जीरो मैट्रिक्स, नाम के आधार पर जीरो और नल मैट्रिक्स। मतलब तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? जीरो मैट्रिक्स किसका होगा? जिसका सारा एलिमेंट जीरो, कोई भी सेट का हो, लेकिन सारा एलिमेंट 0 0 0 0 0 0 0 0 0, दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स। मतलब हम इसको डिफिनेशन क्या लिखेंगे? हम इसको यही लिखेंगे कि A बराबर Aij बराबर M इंटू एन एस कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। कब? जब Aij बराबर 0। कोई भी शेप का हो, कितना भी रो कितना कॉलम हो, लेकिन अगर ये 0 है तो दस कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। ये आपका जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, बस this is called zero matrix. This is called zero matrix. क्या है बड़ी? क्या? अब आइए अगला स्टेप में आइए, अगला स्टेप सोचो। ठीक, बस डायगोनल मैट्रिक्स, नाम से पकड़ने की कोशिश करो। स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, बस तो ये सब क्या हो सकता है? तो सबसे पहले आओ स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में आओ। नहीं, सबसे पहले आओ डायगोनल, तब स्केलर। सबसे पहले आओ डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स को कहेंगे, मतलब वो स्क्वायर, अगर स्क्वायर होना जरूरी है तब ना डायगोनल बनेगा। वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल पर एलिमेंट नन जीरो, बाकी सब जीरो। नहीं, ऐसा ही बोला सही। जिसका प्रिंसिपल डायगोनल बाकी के छोड़कर बाकी कंफर्मली जीरो, प्रिंसिपल डायगोनल भी जीरो हो सकता है। देखो इससे बढ़िया देख लेना, ये आपका 3 0 0 0 0 5 0 0 0 1, ये देखना प्रिंसिपल डायगोनल नन जीरो हो सकता है, बाकी सब कंफर्मली जीरो। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0, देखना प्रिंसिपल डायगोनल में एक नन जीरो। नहीं, ऐसा भी नहीं जी, यहाँ भी संभव चलेगा। अगर ये भी 0 0 0 कर दिया जाए, ये 0 0 0, तो ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स कराएगा। मतलब पहचान क्या डायगोनल मैट्रिक्स का, कि प्रिंसिपल डायगोनल छोड़कर बाकी सब कंफर्मली जीरो, प्रिंसिपल डायगोनल जीरो रहे या मत रहे, प्रिंसिपल डायगोनल जीरो हो या मत हो, लेकिन बाकी को श्योर शॉर्ट जीरो होना चाहिए। मतलब डेफिनेशन ये दिया जा सकता है, अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन डालना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, वेयर Aij नॉट इक्वल टू जीरो। कब? जब I नॉट इक्वल टू जे। मतलब समझ है? इसका एड्रेस पढ़ो, एड्रेस कितना है? 1 2, 1 और 2 बराबर नहीं है, इसका एड्रेस पढ़ो 1 3, इसका एड्रेस पढ़ो 2 1, दोनों अलग अलग है, एड्रेस 2 3। तो जब दोनों डिफरेंट है तो वो कंफर्मली जीरो, और सेम सेम वाला का जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है स्केलर। अगला मैट्रिक्स का नाम है स्केलर मैट्रिक्स, मतलब जिसका प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट होगा तो सेम होगा। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेशल टाइप, जिसका प्रिंसिपल डायगोनल का सारा एलिमेंट सेम, बाकी वाला जीरो, बाकी वाला जीरो। मतलब कुछ ऐसा 3 0 0 0 3 0 0 0 3, मतलब ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसका एलिमेंट सेम, उसका एलिमेंट सेम। 3 रहेगा, 5 होगा, -1 होगा, 0 भी चलेगा, लेकिन बाकी तो कंफर्मली जीरो। तो हम इसको ऐसा कहेंगे, Aij n इंटू एन स्क्वायर शेप है, ठीक है, साथ में
क्या होगा, ए आई जे इज इक्वल टू 0 कब, व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। और ए आई जे बराबर के लिए थे के का मान 3 हो सकता है, के का मान 5 भी हो सकता है, के का मान 7 हो सकता है, और के का वैल्यू -1 हो सकता है। कब, व्हेन आई इज इक्वल टू जे, जब आई और जे आपस में बराबर, आई और जे बराबर मतलब 1 1 2 2 3 3, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल का सारा एलिमेंट सेम, बाकी 0 ही होगा, तो दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स बहुत नाम दिया सकता है, एक ही मैट्रिक्स को स्केलर भी बोलेंगे, एक ही मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स भी बोलेंगे, एक ही मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स भी बोलेंगे। इसलिए घबराने की ऐसा क्यों नहीं, दोनों संभव है, लेकिन हाँ इसका शर्त ये है। अड़ी बस, अब यही एलिमेंट के की जगह पर अगर 1 हो जाए, देख लो बड़े से, देन दिस इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब केवल प्रिंसिपल डायगोनल पर क्या रहेगा, अब फिक्स हो गया 1 1 1 ही रहेगा, प्रिंसिपल डायगोनल पर क्या रहेगा 1 1 1, और बाकी सब कन्फर्मली 0, तो दैट इज कॉल्ड यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे 1 0 0 0 1 0, देखो ये आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक, बस ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही कहलाएगा। 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर 2 ऑर्डर सब हो सकता है। सुविधा के लिए कभी कभी यहाँ पर I3 देखने को मिलेगा, मतलब 3 रो 3 कॉलम वाला है, ये 2 रो 2 कॉलम वाला, केवल I से भी चल जाता है काम। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका जो शेप आता है, अरे बस देखिए, इसके बाद अगला जो टॉपिक हम लोग के पास आ रहा है, ये भी आपका देखते चले जाओ, बढ़िया से समझने की कोशिश करना, नाम समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर या नीचे वाला 0, या प्रिंसिपल डायगोनल लेके नहीं। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्सेस का 2 चीज फेमस है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। तुम इसको समझो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखना बढ़िया से, नाम से पढ़ में आएगा, 3 5 1 0 2 3 0 0 और 7, ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नाम से समझने को। अपर ट्रायंगल, ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है, मैंने प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है, ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है। इसमें भी कोई 0 रह सकता है, लेकिन मतलब नन 0 या 0 ऊपर मिला के रहेगा, लेकिन इसके नीचे वाला हमेशा 0। नाम पढ़ो, एड्रेस पढ़ो 21 A21 0, एड्रेस पढ़ो A31 0 A32 0, बस ये रहा होगा। अब बताओ कौन बड़ा, क्या लिखी खासियत इस पे, तो देख रहे हैं कि पहला वाला बड़ा, मतलब I बड़ा है J से, I बड़ा है J से, सो क्या रिजल्ट रह गया, दिस इज AIJ, देख लो ऐसा लिखाएगा, M into N, मतलब रो ऐसा रहेगा, और नीचे वाला A21 नहीं A21 सॉरी, तो AIJ बराबर 0 कब, जब I बड़ा है J से, सो ये वाला 0, यही इसका खासियत। ये आ गया अपर, और यही जस्ट इसका उल्टा अगर आ गया लोअर ट्रायंगुलर, तो देखिए लोअर ट्रायंगुलर ये वाला, दिस इज 3 7 3 0 0 जी, मैंने 5 3 और 4 0 2 7 1, मैंने नीचे ट्रायंगल बना हुआ है, ऊपर वाला 0, बस यही चीज को पलट देना कुछ इस तरह का से, तो ये लोअर ट्रायंगल। क्या आपको टाइप समझ में आ गया, तो इतना ही टाइप आज हम लोग पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट जो हम लोग कल से बैठ करेंगे, समझ में आ गया बस, ठीक है, थैंक यू।